फादर जो हैं वो बाहर ही रहते हैं, तो उन्होंने सबका हिस्सा जो है उनको दे दिया, भाइयों को भी, बड़ी सिस्टर को भी, और मेरा हिस्सा भी मुझे मिल गया। मेरे हिस्से में ये घर है जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है, और मेरे 2 कमर्शियल हैं, प्लाज़े हैं, ठीक है। मुझे रेंट भी आता है। रहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ, लेकिन बस अब शादी करूँगी इंशाल्लाह, मुझे कोई अच्छा हमसफ़र चाहिए। ठीक है, मैं तलाश में हूँ कि कोई अच्छा मिल जाए इंशाल्लाह, है। तो फिर उनके साथ मैं रहूँ। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमीर है, गरीब है, क्या है, बस लॉयल हो, ठीक है। अच्छा हो। कारोबार की बात करें तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर थी पहले, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँ। ठीक है। ठीक है, और अगर तो मेरे साथ यही चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, अदरवाइज़ जो उनकी कुछ मशवरे हैं उनसे भी करूँगी। ठीक है। मेरा ये भी है प्लान कि हम बाहर शिफ्ट हो जाएँ। आपके 2 भाइयों ने लव मैरिज की, सिस्टर ने भी लव मैरिज की, आप लव मैरिज क्यों नहीं किया आपने? दरअसल मेरे जो है ना लव मैरिज के मुतालिक कुछ अच्छे ख़्यालात नहीं हैं। ठीक है। लव मैरिज मेरे ब्रदर्स ने भी की है, मेरी सिस्टर ने भी की है, लेकिन बेटों का थोड़ा हो जाता है, वो कर सकते हैं मैनेज, लेकिन ठीक बेटियों है। के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है आगे जाके। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी। अगर मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह आपके थ्रू मैं ये डिसीजन करूँगी शादी। तो मैं यही चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई फर्स्ट मैरिज का ही हो, कि ठीक है। कोई ऐसी प्रोफाइल आपको मिलती है तो आप मुझे बताएं। ठीक है। अदरवाइज कोई मैरिड भी हो जो डिवोर्सी या फिर उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया हो या कुछ ऐसा रिश्ता भी मिल जाए तो मैं कर लूँगी, लेकिन बिजनेस करना है हमने आगे, मुझे अच्छे प्लान से सबके साथ रह के और मेरी जो ये सारी चीज़ें हैं उनके लिए ही हैं, मैंने उनके साथ ही लाइफ गुजारनी है ऑब्वियसली। तो मैं चाहती हूँ बस अच्छा हो, और एज वाइज की बात की जाए तो मुझे एज का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत अगर उम्र ज़्यादा भी हो तो कोई इश्यू नहीं। जी, बिल्कुल नहीं, बस मैच्योर होना चाहिए। ठीक है। ऑब्वियसली आपका ही घर होगा, ऑब्वियसली मेरा एक बहुत बड़ा रिश्ता उनके साथ जुड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर उनकी फैमिली चाहे तो वो मेरे साथ रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। रिस्पेक्ट के साथ मैं उनको रखूँगी अपने साथ, मेरे बड़े होंगे ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर आज़म। हमारे साथ 24 साला इशाल मौजूद हैं, जो कि आपके सामने बैठी हैं और वो मीडिया पे आ रही हैं। इनसे वजह पूछते हैं कि क्यों मीडिया पे आ रही हैं और हमारी इदारे के थ्रू भी क्यों शादी करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इशाल, बताइएगा कि आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं और अल्लाह का दिया सब कुछ आपके पास मौजूद है। वालिद आपके बाहर सेटल हैं, आपके 2 भाई 2 बहनें भी हैं। ये फिर भी क्या ऐसी वजूहात हैं जो आप हमारे साथ मीडिया पे बैठी हैं और हमारे इदारे के थ्रू ही शादी करना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे फादर हैं वो बाहर रहते हैं, ठीक है, और मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ इस घर में। हम 2 बहनें हैं और 2 हमारे भाई हैं, और वो सब मैरिड हैं, ठीक है। और उन सब ने लव मैरिज की है। मतलब आपके दोनों भाइयों ने और आपकी बड़ी सिस्टर ने लव मैरिज? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने लव मैरिज की है। तो फादर जो मेरे हैं वो बाहर रहते हैं, मैं मोस्टली यहाँ पे अकेली ही होती हूँ। कभी बार राउंड लगाते हैं पाकिस्तान तो आते हैं, रहते हैं यहाँ पे। अदरवाइज मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, मेरे साथ कुछ मुलाजिम हैं मेरे जो यहाँ पे रहते हैं। और मैं खुद अपना बिजनेस कर रही थी अपने ब्रदर के साथ मिलके। हमारा एक बिजनेस था इंटीरियर डिजाइनिंग का, तो हम रन कर रहे थे। इश्यूज थे, उसकी वजह से हमने उसको बंद कर दिया। अच्छा इशाल, बताइएगा जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो बिज़नेस है, जो बता रही कुछ इश्यूज़ थे, क्लैशेस थे, क्या ऐसी इश्यूज़ थे जिन वजह से आपने बताया कि आपके वालिद ने आप चारों बहन भाइयों में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तक़सीम कर दी है, तो आपके हिस्से में क्या-क्या आया है और वो क्या वजह बनी है जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया? क्लैशेस थे वो इस बात से स्टार्ट हुए थे कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनकी शादी हुई, लव मैरिज थी उनकी, और उनके हस्बैंड के साथ कुछ उनकी चीज़ें चल रही थी, तो उसकी वजह से उनके हस्बैंड ने बोला कि हमें हमारा हिस्सा दें, आप हिस्सा अपने फादर से लें। तो मेरे फादर जो हैं वो बाहर ही रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि कल भी हमने ये काम करना है तो हम क्यों ना अभी जो है आप लोगों के जो हिस्सा बनता है सबका डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने सबका हिस्सा जो है उनको दे दिया, भाइयों को भी, बड़ी सिस्टर को भी, और मेरा हिस्सा भी मुझे मिल गया। मेरे हिस्से में ये घर है जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है, और मेरे 2 कमर्शियल जो हैं प्लाज़े हैं, मुझे रेंट भी आता है।
ठीक है, और उसी से मैं अपना ये सारा सर्किट जो है चला रही हूँ। बिज़नेस भी कर रही थी, अभी बिज़नेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करना है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी कर लूँ, ठीक है, और करने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मिल के अपना कोई बिज़नेस करूँगी, सोचेंगे बैठ के कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा इशराल, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि आपके हिस्से में 2 कमर्शियल प्लाज़े आए हैं जिनकी करोड़ों में मालियत है, तकरीबन को 10-12 करोड़ रुपए आप मालियत बता रही हैं, और उसके बाद माशाल्लाह घर है, ये भी करोड़ों में है, ये भी कोई 10-15 करोड़ रुपए का घर है माशाल्लाह, किनाल का कोठी है। तो यहाँ अकेली रहती हैं, अकेलापन फ़ील होता है, और बहन-भाई क्यों नहीं साथ रहते या उनके साथ रहना क्यों पसंद नहीं करते? दरअसल बात ये है कि वो सब मैरिड हैं, अपने घर वाले अपने घर में रहते हैं, सब अपने-अपने घर खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकेले में रहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ, लेकिन बस अब शादी करूँगी इंशाल्लाह, मुझे कोई अच्छा हमसफ़र चाहिए। ठीक है। मैं तलाश में हूँ कि कोई अच्छा मिल जाए इंशाल्लाह, तो फिर उनके साथ मैं रहूँ। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमीर है, गरीब है, क्या है, बस लॉयल हो, अच्छा हो, ठीक है, अख़लाक़ अच्छा हो उसका, इज़्ज़त करने वाला हो, ठीक है। बस इस वजह से मैं जो है यहाँ पे रह रही हूँ, जब शादी करूँगी तो मैं उनके साथ ही रहूँगी। अच्छा, मुझे इशराल ये बताएँ कि आपने बताया कि आप ज़ाहिर बात है अब आगे 3 बहन-भाइयों की शादी हो चुकी है, आप लास्ट सबसे छोटी भी हैं, और अभी आप शादी ज़ाहिर है अकेले घर में हैं, तो शादी हो जाएगी तो एक फैमिली आपकी बन जाएगी, और आपका एक घर के अंदर जो है ना आपका जो है ना एक ज़ाहिर बात है अकेलापन इंसान को नहीं महसूस होता। जो आपका जो होने वाला शौहर है, क्या ख़ुसूसियात देखती हैं? क्या उनके साथ फ्यूचर्स प्लान हैं? और क्या कारोबार आगे करना चाहती हैं अपने खामन के साथ? कारोबार की बात करें तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर थी पहले, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं चाहती हूँ कि मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँ। ठीक है। ठीक है, और अगर तो मेरे साथ यही चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, अदरवाइज़ जो उनकी कुछ मशवरे उनसे भी करूँगी। ठीक है। वो क्या चाहते हैं वो करके इंशाल्लाह, अगर वो कहेंगे पाकिस्तान में अपना बिज़नेस करेंगे देन हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, अदरवाइज़ मेरा ये भी है प्लान कि हम बाहर शिफ्ट हो जाएँ। ठीक है। लेकिन अपनी फैमिली के बाद, हस्बैंड के बाद, ठीक है, कोई फैमिली प्लानिंग करके इंशाल्लाह फिर हम बाहर शिफ्ट हो जाएँगे। अच्छा। अच्छा, मुझे इशराल ये बताइएगा कि अपनों में शादी क्यों नहीं करना चाह रही? या आपके 2 भाइयों ने लव मैरिज की, सिस्टर ने भी लव मैरिज की, आप लव मैरिज क्यों नहीं किया? दरअसल मेरे जो है ना लव मैरिज के मुतालिक कुछ अच्छे ख़यालात नहीं हैं। ठीक है। लव मैरिज मेरे ब्रदर्स ने भी की है, मेरी सिस्टर ने भी की है, लेकिन बेटों का थोड़ा हो जाता है, वो कर सकते हैं मैनेज, लेकिन बेटियों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है आगे जाके। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँ। तो मैंने आपकी ऐप विजिट की, उसमें मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी मैंने रीड किए, पॉजिटिव थी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया। अगर मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह आपके थ्रू मैं ये डिसीजन करूँगी शादी वाला। ठीक हो गया। इशराल, मुझे बताएँ कि आपने हमारी ऐप विज़िट की, हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ देखी, लोगों का फीडबैक देखा, तो आपने हमसे राब्ता किया, ठीक है? तो अगर हमारे इदारे के थ्रू कोई प्रपोज़ल हम अच्छा पेश करते हैं आपको, कोई गारंटी के साथ कि ये बंदा आपके साथ लॉयल रहेगा, सही रहेगा, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थोड़ा बहुत एज में ज़्यादा हो या कम पढ़ा लिखा हो या सेकंड मैरिज वाला हो, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरी तो पहली शादी है, आपके सामने मैंने आपसे राब्ता किया, आपको सारी स्टोरी मैंने ऑलरेडी बताई भी है। लेकिन बात ये है कि मेरी फर्स्ट मैरिज है, अगर तो मैं यही चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई फर्स्ट मैरिज का ही हो, कि ठीक है, कोई ऐसी प्रोफाइल आपको मिलती है तो आप मुझे बताएं। अदरवाइज कोई मैरिड भी हो जो डिवोर्सी या फिर उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया हो या कुछ ऐसा रिश्ता भी मिल जाए तो मैं कर लूंगी, लेकिन रिस्पेक्ट करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, अच्छा हो, मेरे साथ रह के हमारा घर चला सके, बिजनेस करना है हमने आगे, मुझे अच्छे प्लान दे सके साथ रह के, और मेरी जो ये सारी चीजें हैं उनके लिए ही हैं, मैंने उनके साथ ही लाइफ गुजारनी है ऑब्वियसली। तो मैं चाहती हूँ बस अच्छा हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, इससे बढ़ के कोई नहीं। और एज वाइज की बात की जाए तो मुझे इसका भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत अगर उम्र ज्यादा भी हो तो इशू नहीं। जी बिल्कुल नहीं, बस मैच्योर होना चाहिए। ऑब्वियसली आजकल के लड़के हैं कम एज, उनको इतनी अक्ल नहीं होती है, कोई ज्यादा एज वाले भी होंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा विशाल कि अभी आप शादी तो ज़ाहिर बात करनी है, आपने प्रपोजल भी इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हम आपको देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो ज़्यादा ज़ाहिर बात आप माशाल्लाह काफ़ी रिच हैं, अमीर हैं और आपकी एक लाइफस्टाइल है, अगर कोई ऐसा शख्स है जो ज़्यादा अमीर नहीं है और ज़ाहिर बात है उसकी फैमिली के भी पीछे बैकग्राउंड है, उसके अखराजात हैं,
लेकिन वो आपको प्रोफाइल समझ में आ जाती है, आप शादी करती हैं, लेकिन उसकी जो फैमिली के पीछे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं आप? जी, बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका ही घर होगा। ऑब्वियसली मेरा एक बहुत बड़ा रिश्ता उनके साथ जुड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर उनकी फैमिली चाहे तो वो मेरे साथ रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पेक्ट के साथ मैं उनको रखूँगी अपने साथ, मेरे बड़े होंगे ऑब्वियसली, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होंगे, मेरा साथ देंगे, और जैसे वो कहेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर वैसा ही होगा। ठीक होगा। तो जी नाज़रीन, शाल मैडम की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने जान ली। इस वजह से वो मीडिया पे आ रही हैं, शादी करना चाहती हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो इनके साथ रह के इनके घर पे इनको सपोर्ट कर सके, इनके जो आने वाले फ्यूचर प्लान्स हैं, ख्वाब हैं, वो पूरे कर सके। अगर कोई गरीब घर से भी है और मिडिल क्लास फैमिली से भी है, लेकिन वो दुनियादारी को समझता है, मैच्योर है, समझदार है, इनके साथ रह सकता है, इनको टाइम दे सकता है, इनकी लाइफ में खुशियाँ ला सकता है, तो वो शादी करने के लिए उससे तैयार है। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा होगा, उस पर राब्ता कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल बनवाएँ ताकि हम मैडम से राब्ता करवा सकें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।